यार मैंने जिम तो जाना चालू कर दिया है, लेकिन जो एक्सरसाइजेस के नाम है ना, ये ट्राइसेप्स, बाइसेप्स और मतलब मेरे को ना समझता है, मतलब नाम इतने हार्ड नहीं है, पर फिर ना मैं बार बार मुझे पूछना पड़ता है एक्सरसाइजेस के लिए कि यार मुझे, क्योंकि पता नहीं है उसके बारे में इतना, तो इसलिए मुझे बार बार पूछनी पड़ती है वो सब चीज़ें। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है? हेलो दोस्तों, मैं चांदनी आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे इस नए वीडियो में। इसमें हम बात करेंगे मेरी जिम की दिनचर्या के बारे में। मतलब मैंने ज्वाइन किया है जिम, तो उससे क्या-क्या चीज़ें मुझे लाभ हुई है, सॉरी, बेनिफिट हुआ है, और क्या-क्या चीज़ें चल रही है, कैसे चल रही है, मतलब दिनचर्या मेरी कैसी चल रही है, मैं उसके बारे में बताना चाहूँगी आप सबको। आप सबसे शेयर करूँगी कि सबसे पहले यार ये शुरू करते हैं आज का मेरा नया वीडियो। मैं वीडियो थोड़ा शॉर्ट ही रखूँगी, क्योंकि मुझे पता है ज़्यादा लॉन्ग लोगों को देखना पसंद नहीं आता। मुझे खुद ही नहीं पसंद आता, तो आप लोगों को क्या ही पसंद आएगा, है ना? तो मेरी दिनचर्या ऐसी हो गई है अभी कि बड़ा मज़ा आने लगा है यार। सबसे पहली बात तो जाने लगे हैं जिम, तो और एक्सरसाइज़ हो रही है, फुर्ती आ रही है शरीर में। तो मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं काफ़ी समय से सोच रही थी, अब मैंने जो डिसीज़न लिया ना, तो वो बहुत ही अच्छा लिया है। मतलब अपने बारे में सोच के कभी आप गलत नहीं करते हो, अपने बारे में आप पहले सोचो। मैंने तो यही सीखा है खुद से। तो मेरा तो मॉर्निंग रूटीन ऐसे हो गया है कि जैसे मैं सुबह-सुबह 6 बजे उठ जाती हूँ, मैं अलार्म लगा देती हूँ 6 बजे का। और कभी-कभी बहुत कंटाड़ा आता है यार, मतलब आलस आता है, तो यार लैंग्वेज में मत जाना, थोड़ा-सा ल समझ लेना। हाँ, तो जैसे कभी कभी लेट होता है, अलार्म मैं लगाती हूँ, लेकिन बहुत यानी नींद आती रहती है, तो 6 बजे का अलार्म लगाती हूँ तो सवा 6, साढ़े 6 बजे थोड़ा-सा चीट भी कर लेती हूँ यार, मतलब साढ़े 6 बजे तक उठ जाती हूँ। ऐसा प्रॉम्प्ट टाइम नहीं है कि मैं 7 बजे ही चली जाती हूँ या क्या, कभी लेट भी हो जाता है, क्योंकि मेरी गुड़िया है, अगर कभी उठ जाती है, ज़्यादातर तो मतलब उठती नहीं है मॉर्निंग में, और अगर उठती भी है तो मैं अगर चली जाती हूँ तो मेरे हस्बैंड सँभाल लेते हैं गुड़िया को। इसीलिए मैं मॉर्निंग का ही टाइम चुनी थी कि भई दिन की शुरुआत भी बहुत अच्छे से हो जाएगी, और जल्दी उठ भी जाऊँगी इसी बहाने, और कुछ काम रहेगा तो वो भी मतलब जिम से आने के बाद में कुछ काम भी यानी हो जाएँगे, यानी जल्दी कुल मिला के दिनचर्या चालू हो जाएगी मेरी, ऐसा। तो मैं मॉर्निंग में 6 बजे का अलार्म लगाती हूँ, 6 से साढ़े 6 में उठ जाती हूँ। साढ़े 6 बजे तक बढ़िया अपना ब्रश-वश करके मस्त फ्रेश-व्रेश होके और अपने जिम वियर पहन के और बढ़िया निकल जाती हूँ जिम के लिए। मेरा भाई आ जाता है, तब तक उसे मैं पहले ही फ़ोन कर देती हूँ। आज तो मेरे भाई ने मुझे खुद ही उठाया था कि उठ गई है क्या? मैंने कहा हाँ, उठ गई हूँ मैं। तो बोलते चलना है क्या? मैं बोली क्यों, तू क्या सुबह से जाग रहा है क्या? बोलता हाँ, मैं 5 बजे से जाग रहा हूँ। तो मैं बोली सोया ही नहीं है क्या? तो नहीं, जाग रहा था, नींद खुल गई थी। तो मैं भी ठीक है, बोला अगर तू नहीं बोल देती तो मैं नहीं चलता। मैं बोली नहीं नहीं, ऐसे कैसे नहीं चलेंगे, चलेंगे चलेंगे, चल तू। तो बोलता हाँ ठीक है, मेरे को भी छोड़ेगी नहीं तू। तो मैंने उसको भी बोली कि चल आ जा 15 मिनट में, और फिर मैं बस जस्ट फ्रेश व्रेश होके बढ़िया अपनी ब्लैक कॉफ़ी बनाई मैंने। हाँ, ब्लैक कॉफ़ी लेना मैंने अभी चालू किया है, 4 से 5 दिन हुए हैं। वैसे तो मैं खाली पेट ही जा रही थी, मतलब मुझे कुछ आइडिया नहीं था। फिर मैंने थोड़ा सर्च वर्च की यूट्यूब पर, और मैंने ट्रेनर से भी पूछी। एक्चुअली हम पर्सनल ट्रेनर नहीं रखा है हम लोगों ने, मतलब मुझे तो इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन मेरे भाई ने बताया कि बहुत से लोग ना पर्सनल ट्रेनर भी रखते हैं, तो वो यानी एकदम पर्सनल होकर एकदम ट्रेनिंग देते हैं सर, अपने हिसाब से, मतलब आपके सामने, मतलब खड़े ही रहते हैं बिल्कुल, आपको प्रॉपर करवाते हैं। वो नहीं फीलिंग आती है यमराज आ गया, गिनती करेगा, काउंटिंग रैप्स बरोबर करो, वैसा वाला। तो वैसा हमारा नहीं है, सर हमें बता देते हैं कि कैसे कैसे करना है करके, तो हम उस हिसाब से करते रहते हैं एक्सरसाइजेस वगैरह, और सर बताते हैं, बहुत अच्छे तरीके से बताते हैं। हमें कुछ नहीं समझ में आता तो हम बार बार पूछते हैं उस चीज़ को। तो मैंने ऐसे ही पूछा था उनसे कि जैसे हम वर्कआउट के लिए आते हैं तो हम प्री वर्कआउट में क्या चीज़ ले सकते हैं, क्योंकि हम मॉर्निंग में आ रहे हैं, तो भाई ऐसा कुछ हैवी तो कुछ खा नहीं सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ लाइट बताओ कि भाई जिससे थोड़ी सी एनर्जी भी रहे और एक्सरसाइजेस वगैरह भी अच्छे से हो जाए हमसे। तो वो जो भैया थे वहाँ के, मतलब ट्रेनर नहीं, जो दूसरे जिनका जो है ओनर खुद, तो उन्होंने तो कहा था कि आप एप्पल खा के आओ, बनाना खा के आओ, या ब्लैक कॉफ़ी उन्होंने सजेस्ट की थी। मेरे को ब्लैक कॉफ़ी थोड़ा-सा सही लगा, तो मैंने ब्लैक कॉफ़ी ट्राई किया है। तो जैसे मेरा पहला दिन भी था, तो मुझे थोड़ा-सा लग रहा था कि हाँ, एनर्जी बूस्ट होती है, मतलब लास्ट में एकदम डल नहीं फ़ील हो रहा था।
ठीक था इंसान। और एक्चुअली मैं एक बात बताऊँ, मुझे मेरे पीरियड्स भी स्टार्ट हो गए थे, तो मैं उस वज़ह से जाने का भी सोच रही थी, लेकिन थैंक गॉड कि बीच में सैटरडे और संडे आ गया। सैटरडे में जैसे ही जिम से आई थी तो मेरे पीरियड्स आ चुके थे, तो मतलब एक दिन मुझे बीच में रेस्ट भी मिल गया। पर मैंने सोची थी कि अगर होता भी तो मैंने गैप नहीं करती। एक्चुअली मुझे बहुत तकलीफ होती है, आप लोगों को पता होगा, लेडीज़ों को तो बहुत तकलीफ होती है। तो मैंने सोची थी कि मैं जा पाऊँगी कि नहीं जा पाऊँगी, लेकिन शुक्र है बीच में यानी सैटरडे हाफ हाफ डे भी हो गया समझो मेरा मॉर्निंग में हो गया था जिम, और संडे भी पड़ गया, तो संडे छुट्टी भी हो गई। तो उस हिसाब से मुझे थोड़ा-सा रेस्ट मिल गया। तो आज मैं मंडे को समझो मैं गई थी जिम। तो वही मेरे भाई को भी डाउट हो रहा था कि ये चलेगी कि नहीं चलेगी, इसकी तबीयत बरोबर है, नहीं है? तो मैंने बोली नहीं, नहीं चलूँगी। तो वही मेरा भाई बोल रहा था मेरे को बहन भी क्या जानवर मिली है कि मना ही नहीं करती है, बोलती है नहीं, नहीं चल, चल। एक्चुअली वो उसकी नींद पूरी नहीं होती है ना, तो इसीलिए वो ऐसा बोलता है। तो बस फिर गए और मैंने फ़ील हुआ कि एनर्जी सच में बहुत बढ़िया रहती है। तो अगर आप लोग भी जाते हो जिम में, या मेरे जैसे अगर बिगिनर हो, आप स्टार्ट किए हो, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कैसा क्या करना चाहिए, तो ट्राई करो आप ब्लैक कॉफ़ी विदाउट शुगर। हाँ, कोई बताएगा नहीं, वो सिर्फ बनाना बता देते हैं। बस गर्म पानी में ब्लैक कॉफ़ी मिला के, काली तो वैसे ही हो जाती है ब्लैक कॉफ़ी, तो कॉफ़ी मिला के बस हो गया। उसको सिप सिप करके गरम ही गरम पियो, जितना गरम गरम पियोगे उतना सही है। शुरू में जैसे एकदम ज़्यादा क्वांटिटी मत लो, सिर्फ एक कप भर में ही लो, और उसको स्टार्ट करो मॉर्निंग में। और जैसे कुछ अगर आप नट्स वगैरह खाते हो, बादाम है, बादाम अखरोट, अगर भिगा के खाना है आपको तो भिगा के खाओ, ऐसे खाना है तो ऐसे भी खा सकते हो। तो मैंने अभी वो भी चालू किया है, मतलब मैं बादाम वगैरह खाती हूँ, कभी बादाम वगैरह और कभी ये। और कुछ नहीं रहता है या मूड थोड़ा सा हो जाता है, स्विंग हो जाता है, तो मैं होममेड मैं पीनट बटर बनाती हूँ अपनी बेटी के लिए। तो मैं वो 1 चम्मच पीनट बटर ही खा के जाती हूँ। बट उससे ज़्यादा अच्छा तो मुझे यही लगा कि ब्लैक कॉफ़ी पीना और थोड़ा-सा नट्स ले लेना थोड़े से। तो कैसे 2 घंटे का वर्कआउट बढ़िया बढ़िया निपट जाता है, अच्छा हो जाता है मस्त। तो बस हम लोग गए 7 बजे और मस्त वर्कआउट किया। आज तो मैंने वेट भी उठाया थोड़ा-सा, मतलब पता नहीं उसको क्या बोलते हैं यार, वो ऐसे स्टिक रहती है, मेरे भाई ने बताया था। थ्रस्ट बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, मुझे नाम नहीं याद है यार, हँसना मत प्लीज़, मुझे नाम सच में याद नहीं है। मतलब मैंने किया, वो जो बीच में से पैरों के बीच से ऐसे रॉड आती है और उसमें अपन वेट लगाते हैं, उसको मैंने उठाया। तो वो रॉड ऑलरेडी 22 केजीज़ की होती है। मैंने उसमें और 10 केजी की रिंग लगाई थी और वो मैंने लिफ्ट किया था, तो मैं कर पा रही थी। तो मैंने मैंने उसमें 5 किलो 5 केजी और ऐड कर दिया, और एक रिंग ऐड कर दी मैंने। तो फिर मैंने वो 15 केजी की उठाई, बढ़िया। तो धीरे-धीरे करके और उठाऊँगी वेट। यार बच्चे की जान मत लो, एकदम से थोड़ी उठाऊँगी, 2 ही हफ्ते हुए हैं जिम जाते हुए, 2 हफ्ते भी पूरे नहीं हुए हैं यार, 2 ही हफ्ते हुए हैं जिम जाते हुए, तो थोड़ा-सा रहम, है ना? मैं अपने ऊपर खा रही हूँ, आप लोग भी खाइए मेरे ऊपर थोड़ा-सा। तो बढ़िया मस्त वो भी किया। और आज मतलब हम लोगों ने किया बैक, चेस्ट और बाइसेप्स मारे हमने। वो क्या बोलते हैं, वो वायर से भी खींचने वाली मशीन, मुझे ज़्यादा नाम याद नहीं है, प्लीज़ हंसना मत, मैं धीरे धीरे सब चीज़ें सीख रही हूँ, प्लीज़ हंसना मत मेरे ऊपर। तो ये सब चीज़ें हमने की। आज मैंने हाँ एक मस्त अच्छी मशीन यूज़ की हम लोगों ने। जैसे हम लोग नींबू को कैसे स्क्वीज़ करते हैं, नींबू को एकदम से ऐसे निचोड़ देते हैं ना मशीन के बीच में रख के, तो ऐसे ना जिम में भी एक मशीन होती है। मतलब हम बैठते हैं और ऊपर से ऐसे खींचते हैं तो एकदम से इंसान स्क्वीज़ हो जाता है ऐसे। तो वो चीज़ मेरे को बड़ी अच्छी लगी। मतलब वो सर ने वो कहा नहीं था करने के लिए, लेकिन हमारा हो गया था। तो सर ने लास्ट ये रिस्ट वाला बताए थे कि पुल अप करो करके हल्का सा वेट, मेन ये कलाइयों के लिए, तो उससे यहाँ पे असर पड़ता है, उसके लिए हमने लास्ट वो किया। तो मेरे को मशीन यूज़ करने की बड़ी इच्छा थी कि मैं यार एक भी बार नहीं बैठी हूँ, लेकिन यार सच में उसमें वेट भी नहीं लगा था, उसके बाद भी मैं नहीं उठा पा रही थी उसको। मतलब समझो मेरे हाथों में अभी इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, और वो ना इतनी जल्दी आ भी नहीं सकती है, मतलब ना 1 महीने में ना 2 महीने में। इंसान कंसिस्टेंट रहे ना, तो यानी आपकी बढ़ोतरी कब हो जाएगी, आप कब आप में इतनी अच्छी स्ट्रेंथ आ जाएगी ना, आपको खुद ही नहीं पता चलेगा। मतलब ऐसा है कि आप वर्कआउट करने जा रहे हो ना, ये चीज़ तो मैंने सही में पर्सनली
है ना। मैं ऐसा फील करती हूँ हर हर चीज़ में, मेरा मेरा तो ऐसा ही मानना है, बाकी आप लोगों का मुझे नहीं पता। मतलब मुझे ऐसे लगता है कि अगर कोई भी चीज़ अगर आप कर रहे हो ना, करने की ठाने हो आपने, तो उसमें पूरा 100% दो। उसका ये मत सोचो कि इसका फल मेरे को, यार उसका तो 1 महीने में उसको मिल गया, मुझे क्यों अभी तक नहीं मिला है या क्या। हर किसी की बॉडी अलग है, हर किसी की करने की चीज़ें, पोस्चर किस हिसाब से आप लोग ले रहे हो वो बहुत अलग चीज़ है। मतलब किसी की बॉडी बहुत जल्दी अच्छे से वो चीज़ें कर लेती है या असर दिखने लगता है। तो मतलब रिजल्ट की, मेरा कहने का कुल मिला के मतलब है कि आप रिजल्ट की ना इतनी टेंशन मत लो। आप कंसिस्टेंट रहोगे, डेली वर्कआउट करोगे, मतलब उसको अपने रूटीन में बिल्कुल शामिल कर लोगे कि मुझे यानी ये चीज़ मेरे को करना ही करना है। जैसे मैं दिनचर्या में खाना खाती हूँ, तो मुझे ये चीज़ करना ही करना है, तो वो रिजल्ट आपको एक ना एक दिन ज़रूर दिखेगा। और मेरे हिसाब से तो मतलब मेरा ऐसा मानना है, मेरा दिल ऐसा बोलता है, अगर मैं कंसिस्टेंट रहूँगी तो 1 महीना, 2 महीना, हो सकता है मुझे 1.5 महीने के अंदर ही रिजल्ट दिखना चालू हो जाए। वैसे बॉडी में तो खुद अभी से ही मतलब आप लोगों को खुद ही फुर्ती महसूस होना चालू हो जाती है। अगर आप स्टार्ट कर रहे हो किसी भी चीज़ को, आप योगा भी कर रहे हो ना नॉर्मली, तो आपको वो चीज़ फ़ील होने लगती है शरीर में। अगर आप एक दिन भी नहीं करोगे ना, तो आपको ऐसा फ़ील होगा कि मतलब आज थोड़ा-सा थकान-थकान जैसा लग रहा है या क्या, क्योंकि वही हम लोग घर की दिनचर्या करते रहते हैं ना, हम वो बॉडी को समय नहीं दे रहे, जो स्पेशल उसका टाइम है, वो हम उसको नहीं दे रहे हैं। तो इसीलिए मतलब आप करते रहोगे ना, तो आपको ज़रूर रिज़ल्ट मिलेगा। और अगर आप ये सोचोगे, यही सोच के बस करते रहोगे कि मुझे 2 महीने में रिज़ल्ट होना, मुझे 3 महीने में रिज़ल्ट होना, तो ऐसा नहीं होता है। हमने पैसे दे दिया, लेकिन करना भी हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से कर रहे हैं, किस तरीके से उस चीज़ को ले रहे हैं, है ना? तो अगर हम बहुत अच्छे से करेंगे, कंसिस्टेंट रहेंगे, डेली वर्कआउट करेंगे, डेली जाएँगे, जैसे संडे को तो गैप मिलता ही है, संडे को रेस्ट हो जाता है, तो संडे को गैप मिलता ही है। मैं ना वहाँ के लोगों को देख के बड़ी मोटिवेट होती हूँ। मतलब वहाँ की जो लड़कियाँ हैं, आज तो मंडे था, आज बहुत सारे लोग नहीं आए थे, और बाकी लेकिन लड़कों में जो कंसिस्टेंट रहते हैं, जो बॉयज़ लोग, उनको मैं देखती हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है यार, ये जब ये लोग 6 दिन आ सकते हैं, हफ्ते में 7वाँ दिन तो छुट्टी मिलती है, 6 दिन जब ये लोग आ सकते हैं, तो हम लोग क्यों नहीं आ सकते हैं। और सही बात है, जब ये लोग कर सकते हैं तो फिर हम लोग क्यों नहीं कर सकते। और हम जैसी बहुत सी लड़कियां हैं जो अपनी पीरियड्स के टाइम में भी यार मतलब इतने पेन में भी रहती है, लेकिन उसके बाद भी वहाँ पर जाती है। लेकिन एक बात मैं आपको सच बताऊँ, अगर आप अपने पीरियड्स में भी हो ना, मैं मानती हूँ बहुत तकलीफ होती है, मुझे भी बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। मैं खुद सोच रही थी कि मैं जा सकती हूँ या नहीं जा सकती हूँ ऐसी सिचुएशन में मेरी। पर ना जैसे हम आप एक्सरसाइज करने लगो ना, आपका ध्यान ना भटक जाता है उस चीज़ से, और ध्यान जैसे ही भटकता है ना, तो अपना ध्यान हम ना डाइवर्ट कर लेते हैं उस चीज़ में, क्योंकि हम वहाँ पे फोकस कर रहे हैं, हम वहाँ वर्कआउट कर रहे हैं, हम वहाँ पे फोकस कर रहे हैं, तो हमारा उस दूसरी चीज़ में ध्यान ही नहीं जाता है। तो इस तरीके से मतलब हमारा दर्द भी बढ़ जाता है और हमारा वर्कआउट भी हो जाता है, तो दोनों चीज़ें बैलेंस हो जाती है। हाँ, भले फिर घर में आने के बाद में हमारी पूरी ऐसी-तैसी हो जाती है लेकिन ये है, ध्यान ध्यान यानी हट जाता है उस चीज़ से हमारा। तो हो जाती है बढ़िया दिनचर्या हमारी, ऐसे रहती है मेरी दिनचर्या मस्त। कम से कम मतलब हम 7 बजे से जाते हैं, तो 8:30 पौने 9, 9 बज ही जाते हैं समझो, पौने 9 कभी। मतलब अभी जैसे हमारा स्टार्टिंग है, तो शेड्यूल के हिसाब से जैसे सर करा रहे हैं, तो कभी जल्दी भी छूट जाते हैं हम, कभी जल्दी भी आ जाते हैं और कभी लेट भी हो जाता है। यानी 9 के अंदर समझो घर हम लोग पहुँच ही जाते हैं। अगर कभी जल्दी जाते हैं तो 8:30 बजे घर आ जाते हैं। बहुत अच्छा लगता है यार, सुबह मस्त जाओ। आज क्योंकि धूप धूप गर्मी गर्मी का समय है, तो 7 बजे भी इतनी ऐसे है ना धूप आ जाती है, ऐसे लगता है यार आधा घंटा और पहले चले जाते। लेकिन वो आधा घंटा पहले जाने के लिए भी अगर प्री वर्कआउट आपको कुछ खाना पीना है या कुछ करना है, तो उसके लिए भी आपको और आधा घंटा पहले उठना पड़ेगा, मतलब 1 घंटा पहले आपको उठना ही उठना पड़ेगा किसी भी कीमत पर। तो पर बच्चे के साथ मेरा तो नहीं हो पाता है, लेकिन आप में से अगर किसी का हो पाता है तो आप लोग ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अपने लिए पहले सोचो, किसी और के लिए बाद में। खुद जीना पहले सीखो, है ना? मैंने भी अभी ये बहुत देर से सीखा है, इसीलिए मैं आप सबको बता रही हूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर ज़रूर करना। पसंद आते हैं मेरे वीडियोस तो प्लीज़ रिलेट करना, मेरे वीडियोस को लाइक करना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। जय माता की।